प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है 14 से 26 सितंबर, उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं हुए। वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव हरियाणा में नहीं हुए थे। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे बोल रहे हैं कि आज एग्ज़ाम नहीं है, मैं पेपर देकर आया हूँ, ये पेपर में नहीं पूछा गया है। तो आप लोगों को पता है कि एसएससी के द्वारा अभी हाल ही में एक नोटिस जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि अब कोई भी अब पेपर जो है वो एनालिसिस नहीं करा सकता है। कुछ यूट्यूबर हैं जो पेपर के एनालिसिस करा रहे हैं। हो सकता है कि आगे चलकर उन पर कार्रवाई हो जाए, हो सकती है, मैं क्लियर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं एनालिसिस नहीं कराऊंगा। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि आपके एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो वही मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो ये तो कहने की बात अलग हो गई। आपको संभावित PYQ इसका मतलब तो पता होगा, इसका मतलब क्या होता है। PYQ का मतलब क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका मतलब होता है। फिर भी आप लोग कमेंट्स करते हैं कि ये प्रश्न पूछे गए हैं, ये प्रश्न नहीं पूछे गए, मैं पेपर देकर आया हूँ। तो भैया मैं एनालिसिस जब करा ही नहीं रहा हूँ तो क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, पहले आप ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एसएससी के द्वारा हाल ही में नोटिस जारी की गई है कि कोई अब बंदा अब जो है एनालिसिस नहीं करा सकता है। तो जो लोग करा रहे हैं वो अपने दम पर करा रहे हैं, अपने रिस्क पे करा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा। मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बोल रहे हैं कि ये प्रश्न नहीं पूछेगा, मैं पेपर देकर आया हूँ। तो थंबनेल चेक कर लीजिए कि थंबनेल में लिखा क्या है, संभावित PYQ। तो संभावित PYQ का मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा भी बता देगा कि संभावित PYQ का मतलब क्या होता है। ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको दिखता तो है नहीं कि थंबनेल में क्या लिखा है, कमेंट्स उनको करना है। कमेंट्स करने से मतलब है आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पांचवें आवर्त से अंतिम तत्व की पहचान करें। तो यहाँ पर आपको पांचवें आवर्त से अंतिम तत्व की पहचान करनी है। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों जीनॉन। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। यहाँ आपको न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के बारे में सही कथन की पहचान करनी है मेरे प्यारे साथियों। तो इसमें जो आपका चौथा वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब देखिए, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, शायद ये प्रश्न आपको किसी ने ना कराए हों, कर लीजिए आप लोग। स्तंभ ए में एंजाइम प्रोटीन, स्तंभ बी में डीएनए प्रतिक्रमी में भूमिका। सबसे पहले आंसर आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब सुमेल कैसे करना है वो भी देख लीजिए आप लोग। डीएनए की डबल हेलिक्स को खोलता है, कौन खोलता है, हेलिकेज खोलता है। कौन खोलता है, हेलिकेज खोलता है। इसका मिलान इससे हो जाएगा। ठीक है, आरएनए प्राइमेज का हो जाएगा आरएनए प्राइमर संश्लेषण। इसका मिलान इससे हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लिक पॉलीमराइजेशन, इसका मिलान डीएनए पॉलीमेरेज से हो जाएगा। ठीक है, और डीएनए लिंगेज का जो सुमेल है, इसका नए डीएनए खंड के 3 सिरे को पिछले वाले के 5 सिरे से जोड़ता है। इसका मिलन इससे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। बृहद्रथ, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी।
अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो। अच्छा, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रिसेप के द्वारा की गई थी। कलिंग पर आक्रमण करने के बाद सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सुगैर अगला प्रश्न हमारा है, भारत में जायद के मौसम में निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? बाजरा, खीरा, मक्का या ज्वार? भारत में जायद के मौसम में निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में जायद के मौसम में जो खीरा जो है ना, ये फसल उगाई जाती है। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, 14 मार्च 1919 अमृतसर, 13 मई 1918 अमृतसर, 12 अप्रैल 1919 चौरी चौरा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। यह आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? तो लंदन में जनरल डायर को गोली अमर शहीद ऊधम सिंह ने मारी थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, तो जो नाइट हुड की जो उपाधि धारण की थी, वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने अपनी नाइट हुड की उपाधि त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये भी फैक्ट आप लोग ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1982, 1892 में, 1896 में, 1900 में या 1894 में? प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल वर्ष 1896 में आयोजित किए गए। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें जो आपका चौथा वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे अंतिम ऋणदाता के रूप में भी जाना जाता है? अंतिम ऋणदाता के रूप में किसे जाना जाता है? आरबीआई, एसबीआई, सेबी, आरबीआई, सॉरी आरआरबी। तो आरबीआई आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का हेड क्वार्टर मुंबई में स्थित है। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है मेरे प्यारे साथियों शक्तिकांता दास। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओर्शबोन स्मिथ। कौन थे? सर ओर्शबोन स्मिथ। 1 रुपये में किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों 1 रुपये में वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अच्छा, 1 रुपये को छोड़कर सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो 1 रुपये को छोड़कर सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। मुख्यालय मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इसके जो शक्तिकांता दास जो है ना, ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने खालिस्तान की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था। चंद्रगुप्त दिए, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों विष्णुगुप्त। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शन झावेरी भारत की एक खालिस्तान नृत्यांगना है। कथकली, कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम?
पद्मश्री से सम्मानित दर्शन झावेरी भारत की एक प्रसिद्ध कौन है? मणिपुरी। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यकृत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? यकृत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। यह उदर के ऊपरी भाग में बाईं ओर स्थित होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देश में महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े दिए गए हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित करें और सही विकल्प की पहचान करें। एक तरफ है राज्य यूटी, दूसरी तरफ है महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। तो आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, ये आपको ध्यान में रखना है। अब भैया मेरे सुमेल कैसे करना है वो भी देख लीजिए आप लोग। केरल की जो महिलाएं प्रति जो पुरुष हैं वो कितनी हैं? 1084। ठीक है। पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो पुडुचेरी 1037 महिलाएं। दिल्ली की बात करें 868, हरियाणा की 879। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया था? 1929 में इसके लाहौर अधिवेशन में, 1927 में इसके मद्रास अधिवेशन में, 1931 में इसके कराची अधिवेशन में, 1926 में इसके गुवाहाटी अधिवेशन में। 1929 में इसके लाहौर अधिवेशन में। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बिरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी में खालिस्तान के साथ भारत आया था। किसके साथ में भारत आया था? अल वलीद प्रथम, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम, अब्दुल्ला शाह गाजी। प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बिरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी में किसके साथ में भारत आया था? महमूद गजनबी। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जैतून के तेल का 55 से 80% हिस्सा बनाता है, जो इसे खाना पकाने अधिकांश तरीकों के लिए अच्छा विकल्प बनाता है? आंसर हो जाएगा ओलिक अम्ल। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने, उसकी गति और तीव्रता का निर्धारण करने और वर्षा, बर्फ या ओलों जैसे वर्षा प्रकारों की पहचान करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के संपदनों को वायुमंडल में भेजता है? डॉपलर वेदर रडार। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना को खालिद के रूप में भी जाना जाता है। दिल्ली योजना, बम्बई योजना, गुजरात योजना या सूरत योजना। जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें आप लोग। वहाँ पर आपको एसएससी से संबंधित सभी अपडेट और पीडीएफ वगैरह दी जाती हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से आप लोग जो हैं हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आंसर हो जाएगा बम्बई योजना। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। इस्लामिक कैलेंडर के किस महीने में रमज़ान मनाया जाता है, जो कि एक पवित्र महीना है जब दुनिया भर के मुसलमान रोज़ा रखते हैं और दान पुण्य, जिसे ज़कात के रूप में जाना जाता है, करने पर अपना ध्यान देते हैं? 6वें, 9वें, 7वें या दूसरे? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 9वें। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस समूह के तत्वों को कैलोजन कहा जाता है? समूह 16, समूह 2, समूह 17, समूह 18। समूह 16 को कैलोजन कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। लोचन कवि की प्रसिद्ध 15वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ के लेखक के रूप में हैं? हृदय प्रकाश, अनूपविलास, संगीत दर्पण, राग तरंगड़ी। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों राग तरंगड़ी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी?
सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस व्यापार समझौते का उद्देश्य व्यापार के लिए क्षेत्र की क्षमता को अधिकतम करने और अपने लोगों के विकास को प्राप्त करने के लिए अतः सार्क आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है? सेफ्टा, तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट, सतपुड़ा पर्वतमाला, गोविलगढ़ पहाड़ियाँ, अमरकंटक पर्वतमाला। तो नर्मदा नदी जो है ना मेरे प्यारे साथी, हुए अमरकंटक पर्वतमाला से निकलती है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और परिलक्षित करने को प्रतिष्ठापित करता है? अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 124A, अनुच्छेद 43 से, अनुच्छेद 51A। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों अनुच्छेद 51A। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शोध ने पृष्ठ तनाव के रूप में जानी जाने वाली वर्तमान अवधारणा की नींव रखी, जो तरल और ठोस सतहों और अंतराफलकों के गुणों का वर्णन करती है? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों एग्रेस पॉर्कल्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल के साथ गलत सुमेलित है? सतलुज, डल झील, गंगा गंगोत्री हिमनद, महानदी सियावा पर्वत, गोदावरी त्रिंगेश्वर। सतलुज, डल झील, पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, नागालैंड। तो मेरे प्यारे साथियों नाटी जो है ना ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी? जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों चौथा वाला ऑप्शन। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? 18 यार्ड, 20 यार्ड, 24 यार्ड या 22 यार्ड? तो क्रिकेट में पिच की जो लंबाई होती है वो होती है 22 यार्ड। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। खालिस्तान के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नवेली में स्थित है। तांबा, लौह अयस्क, बॉक्साइट, लिग्नाइट के। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यू श्रीनिवास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक हैं? सितार, वायलिन, गिटार, मंडोलिन। यू श्रीनिवास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? मंडोलिन। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित, उसकी पहचान करनी है। तो इसमें अनुच्छेद जो 19 है जो है ना ये वार्क स्वतंत्र संबंधी विशिष्ट अधिकारियों का संरक्षण। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए के चंद्रा, वाई वी रेड्डी, विजय केलकर, एन के सिंह। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे मेरे प्यारे साथियों एन के सिंह। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र बंगाल की जो स्थापना है ना मेरे प्यारे साथियों ये मुर्शिद कुली खान के द्वारा की गई थी। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत हिस्सा कितना है? 55.6%, 54.6%, 44.6%, 64.6%। आंसर हो जाएगा 54.6%। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1955 में खोजे गए एक धात्विक रेडियोधर्मी परायूरेनियम तत्व का नाम क्या, जिसका एक्टिनाइट श्रृंखला में परमाणु क्रमांक 101 है?
मेंडेलिवियम। तो चौथा ऑप्शन जो है मेडेलिवियम, मेडेलिवियम चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव हर वर्ष भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड? सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव हर वर्ष भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? ये कि मेरे प्यारे साथियों ऋग्वेद में जो है उल्लेख है इसका। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खालिस्तान व्यय और खालिस्तान प्राप्तियां सरकारी बजट द्वारा दर्शाई जाती हैं। अनुमानित दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? अमृतसर, दिल्ली, लखनऊ, लाहौर? प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था मेरे प्यारे साथियों लखनऊ में। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? गीगर और नटल। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज ने 2016 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? बाजीराव मस्तानी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं? हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों जॉन डाल्टन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित होता था? ABC यानी कि सभी। कपास भी होता था, जूट भी होता था, लोहा और इस्पात, ये तीनों चीज़ें होती थी। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? 8 वर्ष, 11 वर्ष, 5 वर्ष या 15 वर्ष? 8 वर्ष में। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्तंभों का मिलान करना है। एक तरफ है स्तंभ ए विकार, स्तंभ बी हार्मोन्स ग्रंथि। आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। सुमेल कैसे करना है वो भी देख लीजिए। एडिसन रोग, अधिवृक्क ग्रंथि, हाशिमाटो रोग, अबटू ग्रंथि, एक्रीमिगेली वृद्धि हार्मोन्स, शियात वैसोप्रेसिन। तो दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इस प्रकार से सुमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वर्ल्ड कप 2022 में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा इस क्लास का। कौन थे? यश डुल। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी बच्चों से गुजारिश है हाथ जोड़कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और जो भी बच्चे नए हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पर आपको सारी PDF और SSC से संबंधित जो भी अपडेट आती हैं आपको दी जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।